छात्राओं ने 12वीं परीक्षा के दौरान पेपर लेट देने तथा निर्धारित समय से पहले कॉपी लेने के आरोप लगाए हैं। वहीं निजी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का कहना है कि सरकारी स्कूल में उनका परीक्षा सेंटर आया है, जिसमें उनको एक अध्यापिका द्वारा प्रश्नों के गलत उत्तर बताकर प्रश्नों के उत्तर गलत करवाए जा रहे हैं, जबकि छात्र छात्राओं ने प्रश्नों के उत्तर अध्यापिका से पूछे ही नहीं, फिर भी अध्यापिका उनको जबरन प्रश्नों के उत्तर बताकर भ्रमित कर रही है। इस दौरान सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य से फोन पर बात की तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। नमस्कार गुरु जी। हाँ नमस्कार। शंकर बोल रहा हूँ उत्तर प्रदेश। गुरु जी आज पुलिस आई थी, क्या कारण हुआ उसका? वो एक स्कूल का संचालक है, वो सुभाष ओलखा ग्रीन फ्लोर का। उसने उपद्रव करने की कोशिश करी। सुबह भी वो डिस्टर्बेंस किया था, परसों भी परीक्षा के पहले, परीक्षा खत्म होने के बाद उसने डिस्टर्बेंस किया। उसके लिए हमने पुलिस को सूचना दी थी कि परीक्षा के अंदर किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। नहीं सर, उसमें कोई छात्रों ने कहा उनको लेट पेपर दिया जाता है, कोई आपका अध्यापिका है वो कोई उसमें टिप्पणी वगैरह हो रही थी, ऐसे भी कोई आरोप लगाए, उसको लेकर क्या कहना? बिल्कुल सरासर झूठ है। अच्छा, कोई वैसे कोई टिप्पणी वाला काम नहीं ना? नहीं, बिल्कुल सब सिस्टम से चल रहा है। नहीं, टिप्पणी उनकी हो नहीं पा रही, टाइट चल रही है परीक्षा एकदम नियम के अनुसार, इसलिए उनको इस तरह के आरोप लगा रहे थे। और पेपर के लिए तो पेपर लेट दे रहे हैं, क्या जल्दी ले लेते हैं, वो क्या इश्यू था? कोई इश्यू नहीं है, जो बोर्ड ने जो टाइम निर्धारित कर रखा उतने टाइम के लिए पेपर उसी टाइम पे देते हैं, उसी टाइम पे कोई दिक्कत नहीं है उसको। चलो, थैंक यू बात करने के लिए सर। हाँ। वहीं दूसरी तरफ शुक्रवार को सुबह परीक्षा देने के बाद छात्र छात्राएं सरकारी स्कूल के बाहर एकत्रित हो गए। कुछ लोगों की समझाइश के बाद वे वहां से चले गए। इसी दौरान सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य ने पुलिस बुलाई, मगर इससे पहले परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी वहां से अपने स्कूल चले गए तथा संचालक को पूरी बात बताई। इस दौरान स्कूल संचालक का कहना है कि मेरी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के साथ गलत हो रहा है, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हमारा पहला पेपर फिजिक्स का पेपर था, तब हम लोगों को पेपर भी 9 बजे दिया था, अर्थात हम लोग ने टाइम भी पूछा था। जब आधी घंटा बच रहा था तभी भी सर ने ऐसे बोला, बेटा 5 मिनट ही बचे, फटाफट कर लो। और हमें ना गलत बताते हैं, हमने ऐसे बोला सर आप लोग गलत की बताते हो, आप सही नहीं, ऐसे होते आपको जो करना करो, हम हमारे बच्चों को बता रहे। किसी से नहीं पूछा, वो खुद ही आके बता रहे। फिर हम लोग ने ऑप्शन उठाया कि हम सर आप लोग गलत मत बताओ इन सभी को, ऐसे बोलते हम हमारे बच्चों को बता रहे। टाइम पर पेपर भी नहीं लेते, और वो वॉच तो सर लोग भी तो पहन के आए थे, हमने सर ये वॉच में देख लो, फिर बाद में वो टाइम गलत बताते हमेशा। से आज ही पेपर सही हुआ। स्कूल का छात्र हूँ, मेरा सेंटर जो बालसार में स्कूल में है, बालिका स्कूल में, तो वहाँ पे सीटिंग होती है। 2 दिन तक सीटिंग हुई थी, फर्स्ट पेपर में भी, सेकंड पेपर में भी। और जो आज वो पेपर भी लेट मिला, 2 दिन मिलता है, लेकिन आज लेट मिला, लेकिन जल्दी ले रहे हैं। फिर पेपर कंप्लीट नहीं होता सर, जो फिर से ले रहे थे, और मैंने बोला था सर कंप्लीट नहीं हुआ, इतनी देर में क्या होगा तेरा, लास्ट 5 मिनट लगी थी, उससे पहले ही पेपर ले रहे थे। हमारा सेंटर बालिका स्कूल में था, और वहाँ पे एक टीचर था, वो आके बताया, एक क्वेश्चन था उसके अंदर, वो उसका उल्टा बताया था मेरे को। तो मैंने उसको बोला सर ये नहीं, ये आएगा। अब वो मेरे को बोला कि तो इंग्लिश मीडियम का है क्या? मैं कहा हाँ हूँ। अगर ठीक है तो तू कर ले, मेरे को तो पता नहीं, ऐसा बोला उसने मेरे को। हाँ, पर्टिकुलर स्टूडेंट को आके उन्होंने चिट दी, उनको बताया भी। मैं ग्रीन फ्लोर स्कूल में पढ़ती हूँ, और हमारे स्कूल में मैं 12th क्लास में हूँ। एग्ज़ाम सेंटर हमारा बालिका स्कूल में है। वहाँ पे हमें पेपर भी टाइम पे नहीं दिया जाता, और 5 मिनट पहले पेपर ले लिया जाता है। और जो हमारा फर्स्ट फिजिक्स का पेपर लगा था, उसमें तो हमें 9 बजे पेपर दिया गया था, और 8:30 बजे का टाइम था। हमारा पेपर है वो 5 मिनट पहले ले लिया जाता, लेकिन फिजिक्स के पेपर में हमारा पेपर हमें लेट दिया गया, आधे घंटा लेट पेपर दिया गया। 9 बजे, 8:30 बजे का टाइम था, और 9 बजे पेपर दिया था। लोअर के स्टूडेंट को 12th क्लास की हमारा सेंटर कन्या पाठशाला में है। सर वो टीचर है ना, मतलब पहले आधे घंटे लेट पेपर देते और 5 मिनट पहले पेपर ले लेते, टाइम पूछते तो टाइम भी नहीं बताते। मैं जो चिट लेके आती हूँ, जो जो क्वेश्चन होते हैं ये बता के जाती है, वो अधिकतर क्वेश्चन गलत है, और हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन गलत हुए हैं इसमें। विजय सैनी है, मैं ग्रीन फ्लोर स्कूल में पढ़ता हूँ, और मैं अभी 12th क्लास में हूँ, 12th बोर्ड की एग्ज़ाम दे रहा हूँ। मेरा सेंटर बालिका स्कूल में है, और वहाँ पर हमारे साथ पहले दिन फिजिक्स की एग्ज़ाम थी, तब वहाँ पे हमें एक पिंटू नाम की मैम आई, और उन्होंने स्लिप भी थी उनके हाथ में, और उन्होंने क्वेश्चन बताए जो मल्टीपल चॉइस सारे क्वेश्चन आते हैं ना, 1-1 नंबर के,
15-16 क्वेश्चन बताए उन्होंने कि यही आएंगे, यही करो। और मतलब हमने बोला भी कि मैम ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो बोला नहीं ऐसे होगा, ऐसे कर लो। और मतलब चीटिंग हुई पूरी, और लास्ट में भी चीटिंग हुई। मैम भी आ रही थी बीच में, पर्चियाँ ले के आ रही थी। दूसरे दिन इंग्लिश के पेपर में मैंने टाइम पूछा सर से 3 बार कि सर टाइम क्या हो गया, टाइम क्या हो गया। टाइम नहीं बताया, ना वहाँ पे बेल लगती है। दूसरे दिन बेल नहीं लगी वहाँ पे पीरियड्स के टाइम के लिए। टाइम पूछते हैं तो टाइम भी नहीं बताते हैं। ये है कि मेरे बच्चे ना 10th और 12th का बोर्ड वही है, तो मेरे बच्चों से पता नहीं उनकी क्या दुश्मनी, मैं जानता नहीं हूँ। और मेरे बच्चों ने मुझे बताया एग्ज़ाम देने में, एक पहले पेपर तो बताया नहीं उन्होंने, दूसरे पेपर में मेरे बच्चों ने ये बताया कि सर हमारे साथ गलत हुआ। इनको कॉपी पहले ली जाती है, इनको पेपर टाइम पे नहीं दिया जाता, टाइम नहीं बताया जाता इनको। और एक मैडम है, कोई मैं नहीं जाता, पिंटू सैनी, एक पिंटू बहक, बबीता यादव ने, मैंने तय भी किया, पूछा भी, वहाँ का प्रिंसिपल को बता ही नहीं रहा। आज सुबह मैं दोबारा गया अपने बच्चों के साथ एग्ज़ाम के साथ में, मैं प्रिंसिपल से मिला बाहर गेट पे। मैंने कहा पिंटू सैनी से मिलना है मेरे को, बोला एग्ज़ाम के बाद मिला दूंगा, अभी एग्ज़ाम चल रही है। उसने नहीं मिला है। फिर मेरे बच्चे जब एग्ज़ाम दे के बाहर आए तो मेरे बच्चों ने बताया कि उनसे 5 मिनट पहले कॉपियाँ ले ली थी। और एक बच्चे को तो यहाँ तक बताया कि तेरे सर को जो करना वो कर लेना, आपका नुकसान करेंगे। बालिका स्कूल उदयपुर। फिर मेरे बच्चों को मैंने बाहर रोका, वहाँ मैं खुद खड़ा था, मैं खुद दोबारा प्रिंसिपल से मिलने गया। मैंने कहा मेरे बच्चों के साथ नुकसान हो रहा है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो उसने कहा मैं कॉपी कलेक्ट कर रहा हूँ, बाद में मिलूँगा। नहीं मिला मेरे से, तो मैंने मेरे बच्चों को कहते अंदर ही बैठ जाओ, जब तक प्रिंसिपल नहीं आते हैं आपसे बात नहीं करेंगे, आपको आश्वस्त नहीं करेंगे, आप बाहर मत आना। मेरे बच्चे वहीं बैठ गए, मेरे बच्चों ने कोई बदतमीजी नहीं करी। फिर उसने पुलिस बुलाई, मुझे पता नहीं उसने क्यों बुलाई, जबकि मामला तो बच्चों का था। मेरे बच्चे डरते नहीं हैं। मैं कार्रवाई चाहता हूँ सर, जिसने मेरे बच्चों का नुकसान किया है ना, मैं उनके खिलाफ कार्रवाई चाहता हूँ। इश्यू ये नहीं है, ये तो है ही है। इश्यू है कि मेरे बच्चों का जानबूझ के गलत क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं और टिप्पणी हो रही है। टिप्पणी तो हो रही है, मेरे बच्चे नकल नहीं करना चाहते, लेकिन मेरे बच्चों को जबर से कहा जाता है कि आपने गलत कर रहा है, ये सही करवा। और 15-15 क्वेश्चन मेरे बच्चों को गलत करा दिए। मैंने यहाँ के जो CBO उनसे बात करी, मैंने यहाँ के जिला सेक्रेटरी से बात करी, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला मुझे। उन्होंने कहा आज फ्लाइंग भेज दूँगा, नहीं आई फ्लाइंग। रोहतास जी मैंने आज ये भी कहा था कि मेरे बच्चे एग्ज़ाम नहीं देंगे। रोहतास जी का एग्ज़ाम देने तो बच्चों को कोई गलती नहीं होनी दूँगा। आज फिर मेरे बच्चों से 5 मिनट पहले पेपर लिया गया।